पेपर था आपका कल? संडे को पेपर था ना? कैसा हुआ पेपर? हेलो, पेपर कैसा हुआ कुछ पूछ रहा हूँ। डाउट है पेपर में? डाउट हो तो बोलिए। 153। साल्विनिया के लिए करेक्ट पूछ रहा है। साल्विनिया क्या है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट? नो, गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। डिपेंडेंट बोल रहा है। स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट ही होता है। फिर बोल रहा गेमेटोफाइट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। गेमेटोफाइट कहाँ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट होता है। हेटेरोस्पोरस है ना, तो गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट होता है। गेमेटोफाइट क्या होता है? डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। आपको बताया था जब भी माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनेंगे तो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर डेवलप होगा, और जब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर डेवलप होगा तो गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट रहेगा। और बोलिए, जल्दी बोलिए जो भी डाउट हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सिलेबस कंप्लीट करें जल्दी से, फ्री करें आपको। बोलो। 164। इन एन ऑर्गेनिज्म इफ नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8। एक सेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 8 है, और सेल की प्लॉइडी क्या है? 2n। 2n। हाउ मेनी सिस्टर क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल एट एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट? मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या कर दिए जाते हैं? हाफ। तो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट ईच सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 4। और वो क्रोमोसोम डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम होंगे, तो कितने क्रोमेटेड हो जाएंगे? 8। और बोलिए। बोलो। बोलो, डाउट है क्या और कोई? पेपर में कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन वाले भी बोल दो भाई, नहीं तो नाराज हो जाओगे कि हमें नहीं बताया। 171। मेरा है ही नहीं। 171 मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं बता सकता। 170 भी मेरा नहीं है। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है। 163। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस फेज? एस फेज के लिए रिगार्डिंग नहीं है, इनमें से नहीं है। डीएनए कंटेंट विद इन ए सेल बिकम्स डबल। एस फेज के अंदर डीएनए कंटेंट डबल होता है, सही है। क्रोमोसोम नंबर डबल कभी भी नहीं होते, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं होता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन तो कहां पे होता है? एनाफेज। स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। स्टोन प्रोटीन और स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस है, वो क्या बोल रहा है? स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। नॉट ट्रू पूछ रहा है इसके लिए, और नॉट ट्रू और नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोमियर डिवीजन अकर्स। अब क्रोमोसोम नंबर डबल बोल दिया इसने, यहाँ पे बोलना चाहिए था क्रोमोसोम नंबर नहीं, यहाँ पे बोलना चाहिए था क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। क्या बोलना चाहिए था? क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम नंबर डबल कहाँ होते हैं? एनाफेज में। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है, देख लेंगे इसको, ठीक है? बोनस करवा देंगे।
खुश हो जाओ। इसमें बोनस नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड भी जाएगा और थर्ड भी जाएगा, बोनस नहीं होगा। आंसर सेकंड और थर्ड जाएगा, बोनस नहीं होगा, ध्यान रखना। और बोलिए। 131। Plant growth is regulated by intrinsic and extrinsic factor. Intrinsic control of plant growth is intrinsic intracellular level और इंटरसेलुलर लेवल दोनों से ही तो होता है। दे रखा है, पढ़ा रखा है, छोड़ो आगे चलो। हैं 167 फुल्ली कंडेंस नहीं होते हैं प्रोफेज में, मेटाफेज में होते हैं फुल्ली कंडेंस बेटा। ठीक है, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मेटाफेज में फुल्ली कंडेंस होते हैं। तभी तो आप मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आप तो ये बताइए किसके 700 है। 176 मेरा क्वेश्चन ही नहीं, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो। 176 नंबर क्वेश्चन मेरा है ही नहीं। अब मेरे पोर्शन में से क्वेश्चन पूछिए ना। मेरा पोर्शन कौन सा था, मिनरल, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट डाइवर्सिटी एंड सेल बायोलॉजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाता ही नहीं हूँ, पढ़ाता ही नहीं हूँ तो फिर डाउट कैसे बता सकता। क्या आपको पढ़ाया मैंने, तो फिर नहीं पढ़ाता ना आपके लिए, तो मैं नहीं बता सकता। हाँ बोलिए। 700 नहीं, 650। 650 ऑनलाइन वाले ही बताएं, विदाउट चीटिंग जिसने किया। ओके 600, कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई नहीं। 550, अच्छा 500, 450, 400। ठीक है, कहाँ तक हो गया। जिनके मार्क्स कम आए वो इम्प्रूव करें। कहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया सिलेबस। चले लीप बेस, लीप बेस के बारे में बता दिया था हम। लीप बेस है, उस लीप बेस को 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोलते हैं बच्चे पल्विनस लीप बेस और दूसरे को बोलते हैं सीथिंग लीप बेस। पल्विनस लीप बेस के अंदर क्या होता है, लीप बेस फेल हो जाता है और ऐसा देखने को मिलता है सम फेबेसी मेंबर के अंदर, यानी फेबेसी फैमिली के कुछ मेंबर है उनके अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में सीथिंग लीप बेस था। सीथिंग लीप बेस में क्या होता है, जो नोड होता है, नोड नोड के बिटवीन जो है, 2 नोड के बिटवीन, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और इंटरनोड, उस इंटरनोड को अगर कवर कर लेता है लीफ बेस तो उसको क्या बोला जाएगा, सीथिंग लीफ बेस। हम ऐसा देख सकते हैं बच्चे ग्रास में, अगर धूप ग्रास है, उस धूप ग्रास के अपन लीफ को अलग करें तो स्टेम उस स्टेम के ऊपर से लेयर की फॉर्म में अलग होती। अगर स्टेम के ऊपर से लेयर की फॉर्म में अलग हो रही तो लेयर की फॉर्म में जो अलग हो रहा है पार्ट, वो क्या है, लीफ का बेस। और वो क्या बना रही है स्टेम के ऊपर बच्चे, सीथ, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, सीथिंग लीफ बेस। ऐसा ही आप लोगों ने और भी देखा था, और वो देखा था बच्चे बनाना में। बनाना के अंदर बच्चे आप लोगों ने देखा था स्यूडो स्टेम मिलता है, यस और नो। और वो स्यूडो स्टेम इसीलिए मिलता है क्योंकि लीफ है, वो लीफ का बेस है, वो क्या बना लेता है बच्चे, सीथ। किसके ऊपर बनाएगा, स्टेम पे। आगे, और नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे स्टेप्यूल्स। अगर हम स्टेप्यूल्स के बारे में बात करें तो स्टेप्यूल्स होते क्या हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझना पड़ेगा। ये मैंने आपके सामने बच्चों एक स्टेम बनाया है, ध्यान से समझना इन पॉइंट को। ये स्टेम बनाया, इस स्टेम के ऊपर ये है बच्चे लीफ, क्या है,
लीफ। आप जानते हो लीफ और लीफ का जो वाइट पार्ट रहता है उसको आप क्या नाम देते हो बताओ जरा? क्या लेमिना बोलते हो? अरे बोलो। तो ये क्या है लीफ का? लेमिना। और बच्चों लीफ जहां से अटैच रहती है स्टेम से उस पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफ बेस। क्या बोला जाता है? लीफ बेस। और लीफ बेस एंड लेमिना दोनों को अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर रहती है उसको क्या बोला जाता है बच्चे? पेटियोल। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लीफ और स्लीप का जो स्टॉक रहेगा उसी को क्या बोला जाएगा बच्चे? पेटियोल। क्या ये बोल सकते हैं? अरे बोलो। अब देखो जो पेटियोल है उस पेटियोल या फिर बोलो लीफ है, लीफ के एक्साइल पार्ट पे, लीफ के एक्साइल पार्ट पे जो बड रहता है उस बड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। और जो लीफ बेस है उस लीफ बेस पे जो लेटरल अपेंडेज फॉर्म होते हैं, लीफ बेस पे जो लेटरल अपेंडेज फॉर्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चे? स्टेप्यूल्स। आप बोलोगे कैसे है सर, ये समझ में नहीं आया, एक्सिलरी बड और स्टेप्यूल्स दोनों सेम ही लग रहे हैं। क्या सेम ही लग रहे हैं आपको? अरे बोलो। लग रहे हैं ना? तो डिफरेंशिएट करते हैं। ये बच्चों स्टेम और सिस्टेम से ये क्या जनरेट हुई है? लीफ। लीफ ये तो ये क्या है इसका? बेस। ये इसका क्या है? पेटियोल। और ये क्या है? लेमिना। ठीक है। अब देखो अगर इस लीफ के बेस पे लेटरल अपेंडेज है, इधर इधर लेटरल अपेंडेज है, इधर लेटरल अपेंडेज है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेप्यूल्स। और यहाँ पे ये है एक्साइल पार्ट इसका। अगर यहाँ पर अगर बच्चों बड प्रेजेंट है तो इस बड को क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बड। तो बताओ एक्सिलरी बड और स्टेप्यूल्स में डिफरेंस है या नहीं? अगर लेटरल अपेंडेज है तो क्या बोलेंगे? स्टेप्यूल्स। और बच्चों अगर बड पार्ट है, कहां पर है बड? एक्साइल के ऊपर, तो क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बड। अरे ठीक है, फिर से सुन लो जिनको नहीं समझ में आया। लेटरल अपेंडेज है उनको क्या बोला जाएगा? स्टेप्यूल्स। और बच्चों एक्साइल पार्ट के ऊपर जो बड प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। क्लियर है? अगला पॉइंट समझो। ये बच्चों स्टेम है, स्टेम पे आप जानते हो फ्लावर भी डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? फ्लावर। तो ये फ्लावर डेवलप हुआ है और ये फ्लावर बना है। आप जानते हो सभी फ्लावर है, फ्लावर भी बच्चों एक स्टॉक के ऊपर लगा रहता है। तो फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बता सकता है कोई? क्या बोलते हैं उसको? पेडिसिल। क्या बोलते हैं बच्चे? पेडिसिल। तो फ्लावरस फ्लावर के स्टॉक को क्या बोला जाता है? पेडिसिल। और पेडिसिलस पेडिसिल के ऊपर यहां पर आपको जो लेटरल अपेंडेज मिलेगा उसको बोला जाता है बच्चे? ब्रैक्ट। क्या बोला जाता है? ब्रैक्ट। तो याद रखना, इधर ध्यान दो। जब लीफ और स्लीप के बेस से जो लेटरल अपेंडेज रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? स्टेप्यूल्स। और जो बच्चों फ्लावरस फ्लावर के बेस से जो लेटरल अपेंडेज रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? ब्रैक्ट। याद रहेगा? अरे बोलो। अब लीफ और लीफ को स्टेप्यूल्स के बेसिस पे हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को तो बोलेंगे बच्चे स्टेपुलेट लीफ। क्या बोला जाएगा? स्टेपुलेट लीफ। और दूसरी को बोला जाएगा बच्चे एक्स स्टेपुलेट। क्या बोला जाएगा? एक्स स्टेपुलेट। दोनों के बारे में बात करते हैं। स्टेपुलेट का मतलब क्या होता है? स्टेप्यूल्स प्रेजेंट। अगर बच्चों लीफ और स्लीप पे स्टेप्यूल्स प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? स्टेप्यूल्स। और स्टेपुलेट बोला जाएगा। अगर स्टेप्यूल्स बच्चे एब्सेंट है तो क्या नाम देंगे? एक्स स्टेपुलेट। समझ में तो आ रहा है ना आपको? अब देखो स्टेपुलेट लीफ और स्टेपुलेट लीफ किसके अंदर मिलेगी? एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फेविएसी फैमिली। क्या एग्जांपल दे रहा हूं? फेविएसी फैमिली। फेविएसी फैमिली के मेंबर के अंदर बच्चों स्टेप्यूल्स प्रेजेंट मिलते हैं। इनके अंदर स्टेप्यूल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्स स्टेपुलेट जो लीफ है उसके किसके अंदर मिलेगी? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा फैमिली का जिसका नाम बच्चे सोलेनेसी। क्या नाम है? सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से आते हैं? सोलेनम ट्यूब्रोसम नाम सुना है? सोलेनम मेलोंजिना का नाम सुना है? सोलेनम नाइग्रम का नाम सुना है? ये सब किसके अंदर आएंगे बच्चे? सोलेनेसी। लीलिएसी। अगर लीलिएसी है, लीलिएसी फैमिली में भी आप देखोगे तो लीलिएसी फैमिली के अंदर भी बच्चों स्टेपुल्स क्या होते हैं? एब्सेंट। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये स्टेप्यूल्स प्रेजेंट और एब्सेंट? बच्चे स्टेप्यूल्स प्रेजेंट और एब्सेंट इसलिए बता रहा हूं कि जब अपन फैमिलीज पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड आएगा स्टेपुलेट लीफ और एक नाम आएगा बच्चे एक्स स्टेपुलेट लीफ। तो आपको ध्यान रखना है फेबिएसी फैमिली अपने सिलेबस में, और फेबिएसी फैमिली के अंदर स्टेप्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। और अपने सिलेबस के अंदर सोलेनेसी और लीलिएसी भी है। अगर सोलेनेसी और लीलिएसी भी है
तो बच्चों इनके अंदर भी अपने को ध्यान में रखना है कि इनके अंदर जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर स्टेपल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। अगर एब्सेंट होते हैं तो क्या बोला जाएगा, एक्स स्टेबुलेट। क्या नाम देंगे बच्चे, एक्स स्टेबुलेट। और क्लियर है। देखो जो आप लोगों ने चार्ट ले लिया गया, यहाँ से नहीं लिया ना, तो आज जब भी आप फ्री हो यहाँ से क्लास से, तो काउंटर से फैमिलीज का चार्ट लेके जाना। उस चार्ट के अंदर टोटल जो फैमिलीज मिलेगी वो मिलेगी 8। कितनी मिलेगी, 8। लेकिन अपने सिलेबस में कितनी है, 4। उन 4 फैमिली के ऊपर ही आपको कंसंट्रेट करना है। 4 फैमिलीज कौन कौन सी, उनके नाम मैं आपको सुना देता हूँ। क्रूसीफेरी, फेबिएसी, लीलिएसी, सोलेनेसी। कौन कौन सी है, क्रूसीफेरी, फेबिएसी, लीलिएसी, सोलेनेसी। याद रहेगा। तो जहां जहां पे इनके कैरेक्टर आएंगे वहां पे इन फैमिलीज के मैं नाम लिखूंगा। अनादर जो फैमिलीज है उनके अंदर मालवेसी, कुकरबिटेसी और भी नाम मिलेंगे आपको। उन फैमिलीज के कुछ जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको साथ के साथ लर्न करवाते चलूंगा। तो आपको वो जो एग्जाम्पल से साथ के साथ याद रखते हुए चलने, क्योंकि आगे जाके वो आपके लिए काम के रहेंगे। ठीक है। अब बच्चों स्टेप्यूल्स से उन स्टेप्यूल्स को आगे डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टाइप्स ऑफ स्टेप्यूल्स। क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ स्टेप्यूल्स। टाइप ऑफ स्टेप्यूल्स। फर्स्ट आता है बच्चे फ्री लेटरल। इधर ध्यान रखेंगे बोर्ड पे। अगर बच्चों स्टेप्यूल्स है और वो स्टेप्यूल्स फ्री फॉर्म में है तो क्या नाम दिया जाएगा उनको, फ्री लेटरल। ये आपके सामने मैंने लीफ बनाई है। लीफ का ये है बच्चे पेटियोल, ये है लीफ का बेस। और ये लीफ बेस पे लेटरल अपेंडेज फॉर्म में और फ्री फॉर्म में है, तो इनको क्या नाम दिया जाएगा बच्चे, फ्री लेटरल। और ये फ्री लेटरल आप लोगों को मिलेंगे चाइना रोज में। किसके अंदर, चाइना रोज। चाइना वाला जो रोज है उसके अंदर क्या मिलते हैं बच्चे, फ्री लेटरल। उसके बाद में नेक्स्ट जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा बच्चे फोलेसियस। फोलेसियस नाम से पता चल रहा है कि अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में अगर स्टेप्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा बच्चे, फोलेसियस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये स्टेप्यूल्स क्या आप लोगों को थोड़े से स्वेल नजर आएंगे। और बोलो कैसे नजर आएंगे बच्चे, स्वेल। अगर स्वेल वे है स्टेप्यूल्स तो बोलेंगे कैसी स्ट्रक्चर बन गई है, लीफ लाइक। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। और अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए तो इनको क्या बोला जाएगा, फोलेशियस। ऐसे आप लोगों को मिलेंगे बच्चे किसके अंदर, पी में। किसके अंदर बच्चे, पी में। और पी कौन सी फैमिली का मेंबर होता है, फेबिएसी। कौन सी का होता है, फेबिएसी। समझ तो पा रहे हो आप। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चे टेंड्रिल। कौन सा है, टेंड्रिल। टेंड्रिल से पहले एक और समझिए, यहां पर आप लोगों को मिलेगा बच्चे टेंड्रिल से पहले एक और वो है ओक्रेट। कौन सा है, ओक्रेट। जब आप ओक्रेट देखोगे तो ओक्रेट के अंदर आपको जो स्टेप्यूल्स है वो स्टेप्यूल्स बच्चे पूरे के पूरे स्टेम, उस स्टेम को ही क्या कर लेते हैं, कवर। जैसे ये आपके सामने मैंने स्टेम बनाया है और ये बनाई है बच्चे यहाँ पर क्या, लीफ। ये दोनों स्टेप्यूल्स मिलके इस स्टेम, उस स्टेम के ऊपर क्या कर लेते हैं बच्चे, कवरिंग कर लेते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं बच्चे, ट्यूब लाइक। जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट, ये जो स्टेपल्स अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ऑक्रेट।
और ऑक्रेट टाइप का जो स्टेप्यूल्स मिलता है वो मिलता है बच्चे पॉलीगोनम में। किसके अंदर? पॉलीगोनम। नेक्स्ट है बच्चे स्पाइनी। कैसा है? स्पाइनी। स्पाइनी का मतलब क्या है? क्या बच्चे स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोगों को स्टेप्यूल्स और स्टेप्यूल्स बहुत ही क्या मिलेंगे? शार्प। अगर शार्प मिलेंगे तो हम बोलेंगे किस में कन्वर्ट हो गया है? स्पाइन में। और ये आप लोगों को मिलेगा ऐसे बच्चे जाइजीपस में। किसके अंदर बच्चे? जाइजीपस। जाइजीपस किसको बोला जाता है? बेर को। अरे किसको? बेर को। और लास्ट आता है बच्चे टेंड्रिलर। क्या आ रहा है? टेंड्रिलर। यानी स्टेप्यूल्स और स्टेप्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया है? टेंड्रिल में। अगर स्टेप्यूल्स बच्चों टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है तो ये क्या करेगा? क्या सपोर्ट देगा? अरे बोलो। तो लीफ बेस है, उस लीफ बेस से यहां से क्या बनेंगे बच्चे? टेंड्रिल। अगर टेंड्रिल्स बन रहे हैं तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? टेंडिलर। और ये मिलेगा बच्चे स्माइलेक्स में। किसके अंदर मिलेगा? स्माइलेक्स। ठीक है जी। हेलो। तो इधर ध्यान दो। अगर फ्री फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? फ्री लेटरल। और फ्री लेटरल किसमें? चाइना रोज। अगर बच्चों लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, फोलेसियस। किसके अंदर? पी में। ऑक्रेट। अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? ऑक्रेट। और ये किस में मिलेगा? पॉलीगोनम। स्पाइनी। अगर स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोला जाएगा? स्पाइनी। और किसके अंदर? जाइजीपस। और टेंडिलर। अगर बच्चे स्टेपिस टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया तो क्या बोला जाएगा? टेंडिलर। और ये किस में मिलेगा? स्माइलेक्स। खींचो फोटो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेनेशन ऑफ लीफ, या फिर बोला जाए वेनेशन ऑफ लेमिना। बच्चों लेमिना और स्लेमिना के अंदर वेन और वेनलेट्स का अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? वेनेशन ऑफ लेमिना। लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना। और लेमिना के अंदर आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क प्रेजेंट रहता है। कई बार हम लीफ को लेके अगर सनलाइट के से सामने करेंगे तो उसके अंदर बच्चों बहुत ज्यादा नेटवर्क नजर आएगा। जो लाइंस नजर आ रही है वो लाइन को क्या बोला जाता है बच्चे? वेन और वेनलेट्स। क्या बोला जाता है? वेन एंड वेनलेट्स। तो आप बोलेंगे वेनेशन ऑफ लेमिना क्या है, तो मैं बोलूंगा अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लेमिना। अब देखो इधर ध्यान दो सारे। ये आपके सामने मैंने एक बच्चों लीफ बनाई है। ये क्या बनाई है? लीफ। इस लीफ पे ये जो ब्रॉड पार्ट है उसको आप क्या बोलोगे? लेमिना। आप बताते जाना, मेरे को थोड़ा कम आता है। ये इसके अंदर मेन जो लाइन जा रही है, ये देखो कहां से स्टार्ट हो रही है। बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये स्टार्ट हो रही है बच्चे, ये जो पेटियोल है उस पेटियोल के बेस से। पेटियोल बेस से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है? लीफ और उस लीफ के टिप तक। पेटियोल बेस से लेके अगर बच्चों लीफ बेस से या फिर बोलो पेटियोल, इस पेटियोल से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है बच्चे? लीफ टिप तक। तो इस जो मेन वेन है इसको बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है? मिड रिब। इसको नाम क्या देंगे बच्चे? मिड रिब। सभी इधर ध्यान रखें एक बार। अब देखो इसके बाद में जो मिड रिब रहेगी उस मिड रिब से भी बच्चे वेन्स फॉर्म होगी। जो मिड रिब से वेन्स फॉर्म होती है उनको बोला जाता है बच्चे लेटरल वेन। क्या बोलेंगे बच्चे? लेटरल वेन। तो ये जो मैंने दिखाई है लाइनिंग, ये क्या है बच्चे? लेटरल वेन। हेलो, आप समझ तो पा रहे हैं ना? ये बच्चे लेटरल वेन। अब लेटरल वेन्स के बाद में
बच्चों थिन वेन का क्या रहता है? नेटवर्क। यानी थिन वेन्स का क्या रहेगा? नेटवर्क। अगर थिन वेन्स का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को देखेंगे तो उस नेटवर्क को बोला जाता है बच्चे वेनलेट। क्या बोला जाता है? वेनलेट्स। तो थिन वेन्स का जो बच्चे नेटवर्क है उसी को क्या बोल रहे हैं? वेनलेट। अब बच्चों ये जो वेनलेट, वेनलेट के बेसिस पे ही, वेनलेट के बेसिस पे ही और वेन्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ही लीफ और लीफ को टू टाइप में डिवाइड किया जा रहा है। एक लीफ को तो बोलेंगे बच्चे रेटिकुलेट। क्या बोला जाएगा? रेटिकुलेट। और दूसरी को बोला जाएगा पैरेलल। क्या नाम देंगे? पैरेलल। जो रेटिकुलेट लीफ और रेटिकुलेट लीफ के अंदर आप लोगों को बच्चे नेटवर्क मिलेगा। वेनलेट्स का क्या मिलेगा? नेटवर्क। लेकिन बच्चे पैरेलल के अंदर कोई वेनलेट्स का नेटवर्क नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हम इस वेनेशन के बेसिस पे लीफ लेमिना लेमिना के वेनेशन के बेसिस पे लीफ को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? टू टाइप में। फर्स्ट कौन सा है बच्चे? रेटिकुलेट। और सेकंड कौन सा है? पैरेलल। रेटिकुलेट, उस रेटिकुलेट के अंदर वेन लेट नेटवर्क क्या रहेगा बच्चे? प्रेजेंट। और जो पैरेलल, उस पैरेलल के अंदर वेन लेट नेट क्या रहेगी बच्चे? एब्सेंट। ठीक है जी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रेटिकुलेट के बारे में। समझना एक बार आप, फिर जो नोट करना है कर लेना। सबसे पहला कौन सा है? रेटिकुलेट। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट मिलेंगे आपको। सबसे पहला कौन सा दिया है? रेटिकुलेट। अब इस रेटिकुलेट को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है बच्चे यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, या फिर इसी को ही नाम देते हैं बच्चे पिन्नेट रेटिकुलेट। क्या बोला जाता है? पिन्नेट रेटिकुलेट। इसके अंदर आप देखोगे तो प्रिंसिपल वेन रहेगी वो बच्चे एक ही रहेगी। यानी मेन जो प्रिंसिपल वेन रहेगी वो क्या रहेगी? एक ही। प्रिंसिपल वेन कौन सी होगी? जो फॉर्म हो बच्चों लीफ के बेस से, और उसका एंड कहां पे हो बच्चे? लीफ के टिप पे जाके। अगर फॉर्मेशन कहां से हो रहा हो? लीफ के बेस से हो रहा हो, और एंड कहां पे हो रहा है बच्चों? टिप पे जाके, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वेन। यहां पर देखेंगे तो एक सिंगल प्रिंसिपल वेन मिलेगी। ये अगर सिंगल प्रिंसिपल वेन रख रही है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? वेनलेट्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, तो इस लीफ को क्या बोला जाएगा? यूनिकोस्टेट, या फिर इसको नाम क्या देंगे? पिन्नेट। ऐसी लीफ आप लोगों ने देखी होगी, और ये मिलती है बच्चे आप लोगों को मैंगो के अंदर। किसके अंदर? मैंगो में। और किसके अंदर मिलेगी? पीपल में। मैंगो और पीपल के अंदर आप लीफ देखोगे तो मेन प्रिंसिपल वेन उसके अंदर क्या रहेगी? सिंगल। अब इससे अगर वेन्स रिलीज हो रही है तो उनको मेन प्रिंसिपल वेन नहीं बोला जाएगा, वो तो क्या होंगी बच्चे? लेटरल। और लेटरल के बिटवीन भी वेनलेट्स का क्या रहेगा? अरेंजमेंट। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर मेन प्रिंसिपल वेन क्या है? सिंगल। अगर सिंगल प्रिंसिपल वेन वाली है और इसके अंदर वेनलेट्स का अरेंजमेंट है, यानी वेनलेट्स प्रेजेंट है, तो उस लीफ को क्या नाम दिया जाएगा? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, या फिर क्या बोलेंगे बच्चे? पिन्नेट रेटिकुलेट। अरे समझ पा रहे हो? नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों इसी का टाइप आ रहा है, और आ रहा है मल्टी कोस्टेट। क्या आ रहा है? मल्टी कोस्टेट। मल्टी कोस्टेट को बोला जाता है बच्चे पाल्मेट। क्या बोला जाता है? पाल्मेट। मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट, या फिर क्या बोला जाएगा? पाल्मेट रेटिकुलेट। अब देखो इसमें क्या होगा। यहां पर तो प्रिंसिपल वेन क्या थी बच्चे? सिंगल। अगर सिंगल प्रिंसिपल वेन है, लिख देता हूं यहां, और जब मल्टी कोस्टेट में देखेंगे तो मल्टी कोस्टेट के अंदर प्रिंसिपल वेन एक ही नहीं होगी, मेनी होगी। मेनी प्रिंसिपल वेन रहेगी तो कैसे? जरा इधर ध्यान देंगे। ये तो आपको एक बच्चों सिंगल प्रिंसिपल वेन दिखाई है, नजर आ रही है। अब यहाँ बेस है, उस बेस से बच्चे मेनी प्रिंसिपल वेन फॉर्म होगी, लेकिन ये टिप पे जाके एंड नहीं होगी। ध्यान रखना, सारी की सारी एंड टिप पे जाके एंड नहीं होगी। एंडिंग कहां पे होगी? जो ये बच्चे इसका एंड पार्ट है, इसके चारों तरफ जो पेरीफेरल पार्ट है, इस पेरीफेरल पार्ट पे जाके क्या होगा? इनकी एंडिंग। तो लीफ और स्लीव के पेरीफेरली यहां से, लेकिन इनका फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? क्या बच्चे? ये पेटियोलस पेटियोल के बेस से। अरे बोलो,
या फिर बोलो लीफ और स्लीव के जो लेमिना और स्लेमिना के बेस पार्ट से क्या हो रही है, वेन्स फॉर्म हो रही है। अगर ये वेन्स फॉर्म हो रही है लीफ के बेस पार्ट से, और बच्चों ये जा रही है कहां पर, लीफ और स्लीव के चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, तो इनको क्या बोला जाएगा, मेन प्रिंसिपल वेन ही बोला जाएगा। तो वेन प्रिंसिपल वेन किसको बोलेंगे, जो लेमिना और स्लेमिना के बेस से, लेमिना के जो बेस है उस बेस से जो वेन फॉर्म हो रही है उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल वेन। और अगर बच्चों एक ही प्रिंसिपल वेन है और वो लेमिना उस लेमिना के बेस से फॉर्म होके लेमिना के टिप पे जाके एंड हो रही है तो उसको क्या बोल रहे थे, यूनिकोस्ट है। लेकिन अगर बच्चों इस लेमिना के अंदर हम देखेंगे तो मेनी प्रिंसिपल वेन है, यानी यहां पर लेमिना उस लेमिना के बेस से मेनी वेन्स प्रिंसिपल वेन्स फॉर्म हो रही है तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, मल्टी कोस्टेड। मल्टी का मतलब क्या है, मेनी। ऐसी आप लोगों को लीफ मिलेगी बच्चे, वो मिलेगी चाइना वाले रोज में, यानी चाइना रोज में। हेलो, अब देखिए अगर हम बात करें रेटिकुलेट वेनेशन की, तो रेटिकुलेट वेनेशन आप लोगों को मिलेगा डाइकोट में। किसके अंदर मिलेगा, डाइकोट में। डाइकोट और डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, लेकिन एक्सेप्शनली एक ऐसा डाइकोट है जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन भी मिलता है। वो आप लोगों को याद रखना है उस प्लांट का नाम, और प्लांट का नाम बचे कैलोफाइलम। क्या नाम है, कैलोफाइलम। कैलोफाइलम और स्केलोफाइलम के अंदर एक्सेप्शनली पैरेलल वेनेशन मिलता है। लेकिन आपको बता दूं रेटिकुलेट और रेटिकुलेट किसके अंदर मिलता है, डाइकोट में। डाइकोट और डाइकोट के अंदर क्या मिलता है, रेटिकुलेट। लेकिन एक्सेप्शनली, ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल्दी करें, फोटोग्राफी पढ़नी है क्या, जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, पैरेलल। पैरेलल जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन किस में मिलेगा, मोनोकॉट्स। अरे किस में मिलता है, मोनोकॉट्स। और पैरेलल वेनेशन है उसमें हम देखेंगे तो वेनलेट्स क्या रहेगी बच्चे, एब्सेंट। वेनलेस एब्सेंट रहती है लीफ के अंदर तो क्या बोला जाएगा वेनेशन को, पैरेलल। अब पैरेलल वेनेशन है, इस पैरेलल वेनेशन को भी हम टू टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है यूनिकोस्टेड। बच्चे थोड़ा सा ध्यान इधर रखना क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहे। यूनिकोस्टेड या फिर इसको क्या बोला जाता है, पिन्नेट। यूनिकोस्टेड पैरेलल या फिर क्या बोलेंगे, पिन्नेट पैरेलल। यहां पर हम लीफ को देखेंगे तो लीफ के अंदर बच्चे प्रिंसिपल वेन क्या रहेगी, सिंगल। सिंगल प्रिंसिपल वेन है तो बच्चा यहां पर भी ये बोलता है कि दोनों सेम हो गई सर, सेम नहीं है। एक के अंदर वेनलेट्स प्रेजेंट है तो दूसरे के अंदर वेनलेट्स एब्सेंट है। यानी वेन्स लेट्स का यहाँ पे नेटवर्क क्या है बच्चे, एब्सेंट, और यहाँ पे वेनलेट्स का जो नेटवर्क है वो क्या है, प्रेजेंट। क्या बच्चों दोनों में डिफरेंस है। अगर वेन लेट रख रही है, वेन लेट रख रही है और सिंगल प्रिंसिपल वेन रख रही है तो क्या बोला जाएगा उनको, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। ठीक है। अगर बच्चों वेन लेट्स एब्सेंट है और सिंगल प्रिंसिपल वेन है तो क्या बोला जाएगा, यूनिकोस्टेट पैरेलल। क्लियर, अरे बोलो अच्छे से क्लियर है। ऐसी आप लोगों को लीप मिलेगी, वो लीप मिलेगी बच्चे बनाना में। कौन से नाम में, बनाना में। सेकंड आता है बच्चे मल्टी कोस्टेड पैरेलल। कौन सा आता है, मल्टी कोस्टेड पैरेलल, या फिर क्या बोला जाएगा, पाल्मेट पैरेलल। अब देखो मल्टी कोस्टेड है तो इसके अंदर क्या रहेगी,
क्या बच्चे मेनी प्रिंसिपल वेन होगी? लेकिन ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहां पर हम देख रहे तो मेनी प्रिंसिपल वेन थी। वो मेनी प्रिंसिपल वेन है, वो सारी की सारी क्या जो उनका एंड था, वो एंड प्रिंसिपल वेन का जो एंड था वो क्या स्केटर्ड था पूरी लीफ में। लेकिन यहाँ पे स्केटर्ड नहीं होगा बच्चों। प्रिंसिपल वेन और प्रिंसिपल वेन की जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? लीफ लीफ लेमिना बेस से, और एंडिंग कहां होगी? लीफ के लेमिना के टिप पे। यानी सभी की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? बेस से, और एंड कहां पे जाके हो रही है बच्चे? टिप पे। देखिए क्या ऐसी लीफ है? देखो अभी याद दिलाता हूं आपको। देखिए क्या किसमें? ये लो वीट। वीट, उस वीट के अंदर लीफ आपको ऐसी मिलेगी। उस लीफ के अंदर आप देखोगे तो लाइंस मिलेगी उसके अंदर पैरेलल, और वो पैरेलल लाइंस है, वो पैरेलल लाइंस कहां तक जा रही है? लीफ के लेमिना से स्टार्ट हो रही है, टिप पे जाके क्या हो रही है? एंड। तो मेनी प्रिंसिपल वेन है विदाउट वेनलेट। विदाउट वेनलेट तो क्या बोला जाएगा बच्चे? मल्टी कोस्टेड पैरेलल। अरे ठीक है, आपको बताया था कि पैरेलल वेनेशन और पैरेलल वेनेशन किसके अंदर मिलता है? मोनोकोट। लेकिन एक्सेप्शनली एक ऐसा मोनोकोट है जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। क्या मिलता है? रेटिकुलेट। और इस प्लांट का नाम है स्माइलेक्स। क्या नाम है? स्माइलेक्स। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ लीफ। क्या रहा है बच्चे? टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ को बच्चे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है सिंपल लीफ, और दूसरी को बोला गया है कंपाउंड लीफ। आप लोगों को जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया था कि सिंपल एंड कंपाउंड लीफ के बारे में आपको बताया जाएगा। कहां पे? मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं, सुन लेना। सिंपल लीफ कौन सी होगी? अगर लेमिना और लेमिना बचे एंटायर लेमिना प्रेजेंट है लीफ के अंदर, अगर एंटायर लेमिना प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? सिंपल लीफ। एंटायर लेमिना का मतलब क्या है? लेमिना, उस लेमिना के अंदर इंसिजन और इंसिजन तो फॉर्म हो रहे हैं लेकिन पेटियोल तक नहीं जा रहे, तो उस लेमिना को क्या बोला जाएगा बच्चे? एंटायर लेमिना। हेलो, लेमिना, उस लेमिना के अंदर जो इंसिजन और इंसिजन तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन इंसिजन अगर पेटियोल तक नहीं जा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? एंटायर लेमिना। आप मुझे बताइए, इस लेमिना के अंदर कोई इंसिजन नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, कोई इंसिजन नजर नहीं आ रहा, तो कैसी लीफ है? क्या सिंपल लीफ है। और ऐसी लीफ आप लोगों को किस में देखने को मिलती है? क्या बच्चे मैंगो में देखने को मिलती है? क्या पीपल में देखने को मिलती है? अरे बोलो। मैंगो पीपल के अंदर आपको सिंपल लीफ मिलेगी। कैसी लीफ मिलेगी? सिंपल। आप लोगों ने बच्चे लीफ कुछ ऐसी भी देखी होगी। देखिए क्या? देखिए, देखो इसके अंदर इंसिजन और इंसिजन तो डेवलप हो रहे लेकिन इंसिजन बच्चों पेटियोल तक नहीं जा रहे। ऐसी लीफ आप लोगों ने देखी होगी बच्चे मस्टर्ड में। किसके अंदर? मस्टर्ड। इसके अलावा सभी ने रेडिश तो खाए। अरे मूली खाई है ना। मूली की आप लीफ देखना, लीफ कुछ ऐसी मिलेगी। यानी उसका जो बच्चे लेमिना और लेमिना एंटायर तो है लेकिन उसके अंदर सम इंसिजन प्रेजेंट रहेंगे। हेलो, अब देखो अगला। अगर बच्चों मैंने क्या बोला है? लेमिना एंटायर रहना चाहिए। लेमिना, इस लेमिना के अंदर एक इंसिजन डेवलप हो रहे हैं, इंसिजन अगर पेटियोल तक नहीं जा रहे हैं, इंसिजन कहां तक नहीं जा रहे? पेटियोल तक, तो स्लीव को क्या बोला जाएगा? सिंपल। और अगर लेमिनस लेमिना के अंदर इंसिजन डेवलप हुए, इंसिजन अप टू पेटियोल जा रहे हैं, पेटियोल तक पहुंच गए, तो फिर उसको क्या नाम देंगे? कंपाउंड। फिर वो सिंपल नहीं रहेगी, किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको? कंपाउंड में। ये बच्चों आपके सामने फिर से मैंने एक लीफ बनाई, बताना देखिए सिंपल है या कंपाउंड है।
ये इसका क्या है बच्चे, पेटियोल। बताइए सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है? सिंपल है। कैसे? इसके अंदर लेमिना में इंसिजन तो डेवलप हो रहे, लेकिन इंसिजन ये अप टू पेटियोल नहीं पहुंचे। अगर अप टू पेटियोल नहीं है तो इस लीफ को क्या बोला जाएगा? सिंपल लीफ। हेलो, तो ये सिंपल लीफ और सिंपल लीफ किस किस में मिलेगी? एग्जाम्पल बता सकते हो? अरे बोलो, एक तो क्या रहेगा? मस्टर्ड। और क्या होगा? रेडिश। रेडिश के अलावा और बोलो। पीपल। क्या? पीपल। और क्या? मैंगो। इतने तो काफी है। आगे कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ कौन सी रहेगी? अगर इंसिजन अप टू पेटियोल है, अभी क्लियर हो जाएगा वो डायग्राम। अप टू अगर पेटियोल है तो उसको क्या बोला जाएगा? इंसिजन। सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अब देखो ये लीफ, और इस लीफ के अंदर आप देखेंगे तो बच्चों आप लोगों को यहां पर मिलेंगे इंसिजन, और वो इंसिजन कहां तक जा रहे हैं? पेटियोल तक। ये देखो पेटियोल तक पहुंच गए इंसिजन। अगर पेटियोल तक पहुंच गए इंसिजन तो इसका लीफ को क्या बोला जाए? कंपाउंड या सिंपल? कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? कंपाउंड। तो ये जो मैंने दिखाई है लाइनिंग, ये क्या है बच्चे? इंसिजन। अगर बच्चे इंसिजन अप टू पेटियोल पहुंच गए तो ये स्ट्रक्चर क्या है? पेटियोल। और पेटियोल है, पेटियोल का ये जो बेस है इसको क्या बोलेंगे? लीफ बेस। और लीफ के एक्साइल पे क्या प्रेजेंट रहता है? अरे लीफ के एक्साइल पे क्या? एक्सिलरी बड। अगर ये जो पेटियोल है, पेटियोल ये सॉरी लेमिनस, लेमिना में इंसिजन अप टू पेटियोल फॉर्म हो जाएंगे तो ये बच्चों लीफ और स्लीव के स्मॉल स्मॉल क्या बन जाएंगे? पार्ट्स। ये लीफ जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो रही है इसको बोले जाते हैं बच्चे लीफलेट। क्या बोला जाता है? लीफलेट। तो ये क्या है इसके अंदर? लीफलेट। और ये भी क्या है बच्चे? लीफलेट। और जहां पे लीफलेट अटैच है उस पार्ट को आप पेटियोल नहीं बोलते, उसको बोला जाता है बच्चे रेचिस। क्या बोला जाता है? रेचिस। लीफलेट किसके ऊपर अटैच रहती है? रेचिस। अब कई लोग आप लोगों में से ये भी सोचेंगे कि सर लीफलेट और लीफ तो क्या हो गई? सेम हो गई। लीफलेट और लीफ सेम नहीं है, डिफरेंट है। लीफलेट कब बनेंगे? जब बच्चों लेमिना और लेमिना के अंदर इंसिजन डेवलप होते हैं और इंसिजन अप टू पेटियोल फॉर्म हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाता है लेमिना, तब उसको क्या बोला जाता है? लीफलेट। लीफलेट के एक्साइल पार्ट में कभी भी एक्सिलरी बड नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर ये जो पेटियोल है, इस पेटियोल के बच्चे जो एक्साइल पार्ट है इस लीफ का, इस एक्साइल पार्ट के ऊपर क्या मिल रहा है? एक्सिलरी बड। यहां पर अगर एक्सिलरी बड मिल रहा है तो ये कंप्लीट पार्ट क्या है? क्या एक लीफ है? अरे बोलो, या अलग अलग लीफ है? एक ही कंप्लीट लीफ है। अगर कंप्लीट लीफ ये एक ही है तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर स्मॉल स्मॉल लेमिना, लेमिना स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या बोला जाएगा? लीफलेट। हेलो, नेक्स्ट। कई बार हम देखते हैं कि जो पेटियोल है, ये आपके सामने मैंने क्या बनाया बच्चे? पेटियोल। और पेटियोल यहां पर क्या प्रेजेंट है? एक्सिलरी बड। ये जो लीफ और लीफ सारी की सारी एक जगह ये से क्या बनाती है बच्चे? वर्ड। देखा है क्या आपने ऐसा? यहां पर भी क्या हुआ है? इंसिजन डेवलप हुआ है, और वो इंसिजन कहां तक गया है बच्चे? पेटियोल तक। अगर इंसिजन पेटियोल तक गया है तो इस लीफ को क्या बोला जाए? कंपाउंड या सिंपल? कंपाउंड। वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर बच्चों लेमिना, उस लेमिना के अंदर ध्यान से सुनना, लेमिना के अंदर इंसिजन डेवलप हो रहे लेकिन इंसिजन पेटियोल तक नहीं जा रहे हैं तो लीफ को क्या बोलेंगे? सिंपल। और अगर लेमिना के अंदर इंसिजन डेवलप होके पेटियोल तक पहुंच गए तो इसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड। अरे क्लियर? अरे बोलो पक्का? ऐसी लीफ आप लोगों ने देखी होगी बच्चे इमली में। किसके अंदर? इमली में। जब भी हम उसकी लीफ को तोड़ते हैं तो एक पूरी की पूरा एक पार्ट अलग होता है, होता ही नहीं होता है? उसके देखेंगे तो बेस के ऊपर क्या मिलेंगे आप लोगों को? जो पेटियोल जहां पे लगा हुआ हमें बेस के ऊपर क्या मिलेगा? एक्सिलरी बड। और छोटे छोटे क्या मिलेंगे उसके अंदर? लीफलेट। क्या मिलेंगे बच्चे? लीफलेट। ये जो कंपाउंड लीफ है, इस कंपाउंड लीफ को अगेन बच्चों टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है पिन्नेट कंपाउंड और दूसरे को बोला गया है पाल्मेट कंपाउंड। हेलो, एक को तो क्या बोला गया है? पिन्नेट कंपाउंड और दूसरे को क्या बोला गया है? पाल्मेट कंपाउंड।
उनके बारे में भी बात करते हैं। हो गई फोटोग्राफी? आप लोगों को लीफ बताई थी, पिन्नेट कंपाउंड लीफ साइकस में बताई थी क्या? उसके बारे में भी समझ लो कैसी होती है। बच्चे कंपाउंड लीफ, उन कंपाउंड लीफ को कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं? 2 टाइप। एक तो कौन सी है? पिन्नेट कंपाउंड, और दूसरी कौन सी है? पाल्मेट कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखना है। दोनों के अंदर ही बच्चे लीफ लेमिना, लीफ लेमिना के अंदर कट लगेंगे और वो कट कहां तक जाएंगे? पेटियोल तक। तो दोनों की दोनों क्या है? कंपाउंड है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? पिन्नेट कंपाउंड, पिन्नेट कंपाउंड में जब भी बच्चों लेमिना है, उस लेमिना के अंदर इंसिजन डेवलप होंगे तो स्मॉल स्मॉल क्या डेवलप होंगे? लीफलेट्स। लीफलेट्स और लीफलेट्स अरेंज रहेंगे, और वो लीफलेट्स का जो बच्चे डेवलपमेंट पॉइंट है वो क्या रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट। यानी लीफलेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या रहेगी? अटैच। अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अटैच है तो आप बच्चों ये बताओ, ये जो यहां पर आपको पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको क्या बोलोगे आप? क्या रेचिस बोलोगे? और ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? लीफलेट। अरे क्या है? लीफलेट। ये लीफलेट है और ये क्या है बच्चे? रेचिस। हेलो। ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगी बच्चे नीम में। अरे किसके अंदर? नीम में। नीम, और उस नीम के अगर आप लीफ देखोगे तो उस लीफ को अगर आप तोड़ोगे तो एक पूरा का पूरा एक पार्ट आएगा, और उसके अंदर स्मॉल स्मॉल लीफ नजर आती है। वो एक्चुअल में लीफ नहीं होती, क्या होती है बच्चे? लीफलेट। अरे क्या होती है? लीफलेट। अगला पॉइंट, पाल्मेट कंपाउंड। पाल्मेट कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होगा? जो लीफ फॉर्म होगी उस लीफ के अंदर लेमिना के अंदर इंसिजन फॉर्म हो जाएंगे, और वो इंसिजन कहां तक बन जाएंगे बच्चे? अप टू पेटियोल। अप टू पेटियोल फॉर्म हो जाएंगे, और बच्चे जो सारे के सारे लीफलेट है वो लीफलेट एक ही पॉइंट के ऊपर क्या रहेंगे? अटैच। अगर सारे लीफलेट एक ही पॉइंट पे अटैच है तो ऐसी लीफ को क्या बोला जाता है? पाल्मेट कंपाउंड। अरे क्या बोला जाता है बच्चे? पाल्मेट कंपाउंड। ये इसका क्या है बच्चे? यहां पर पेटियोल। और ऐसी आप लोगों को लीफ मिलेगी बच्चे सिल्क कॉटन में। किसके अंदर मिलेगी बच्चे? सिल्क कॉटन में। तो सिल्क कॉटन और सिल्क कॉटन के अंदर कौन सी लीफ मिलती है? पाल्मेट कंपाउंड। और नीम के अंदर कौन सी मिलेगी? पिन्नेट कंपाउंड। दोनों में मेजर डिफरेंस बता देता हूं एक बार फिर से। इसके अंदर जो लीफलेट फॉर्म होगी वो लीफलेट बच्चों अटैच रहेगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है? ये जो पेटियोल है, पेटियोल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अटैच रहेगी। लेकिन जो पाल्मेट कंपाउंड लीफ है वो एक पेटियोल के एक ही पॉइंट से क्या होगी बच्चे? अटैच रहेगी। यानी सिंगल पॉइंट से अटैच रहेगी। सिंगल पॉइंट से इनका क्या रहेगा? ओरिजिन। किसका? लीफलेट का। तो इसी लीफ को क्या बोला जाएगा बच्चे? पाल्मेट। तो ये क्या है? लीफ लेट्स है। क्या बच्चे? लीफलेट्स। अरे समझ में तो आया क्या? नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के अंदर सबसे पहला मॉडिफिकेशन, लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो रही है। बच्चों अगर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो रही तो क्यों हो रही है? आपको बताया गया है, पहले बताओ जरा। वो तो थॉर्न में हो रही थी। स्टेम हो रहा था, वो तो थॉर्न में बच्चे। आपको बताया था प्रोटेक्शन के लिए, तो स्टेम किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था? थॉर्न में। किसके अंदर? बोगिनविलिया एंड सिट्रस में। याद आया क्या? मैं स्पाइन की बात कर रहा हूं। बताया था आपको क्या? फाइलोक्लेड में बताया था। क्लेड टाइप का जो स्टेम फॉर्म होता है उसके अंदर स्टेम क्या हो जाता है? फ्लेसी।
और लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइन में। क्यों? क्योंकि वो प्लांट किस नेचर का है? जीरोफिटिक। जीरोफिटिक नेचर का रहेगा तो अपने बच्चे वाटर लॉस रिड्यूस करने के लिए स्टेम को तो किस में कन्वर्ट कर लेता है? फ्लेसी स्ट्रक्चर में। किसके अंदर? फ्लेसी स्ट्रक्चर। ये तो जो मैंने दिखाया है अभी, ये क्या है बच्चे? स्टेम। और वाटर लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए यहां पर लीफ को कन्वर्ट कर लेता है स्पाइन में। अगर लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया तो बच्चों ये स्पाइन और स्पाइन एक्चुअल में क्या थे? लीफ। और लीफ अगर स्पाइन में कन्वर्ट होगी तो क्या बोला जाएगा? लीफ स्पाइन। बताओ ये किस किस में मिलेगा? जो वेचो वहां पे बताया था वही। क्या ओपेंशिया के अंदर? ओपेंशिया के अंदर जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो कौन सा है बताओ? अरे स्टेम का मॉडिफिकेशन फाइलोक्लेड। और फाइलोक्लेड में कैसा स्टेम रहता है? क्या फ्लेसी रहता है? और कैसा होता है? फ्लैट। कैसा होता है? फ्लैट। और बताओ यूफोरबिया। अरे कौन सा बच्चे? यूफोरबिया। यूफोरबिया के लिए बताओ। यूफोरबिया के अंदर क्या बच्चे? फ्लेसी एंड सिलेंड्रिकल होता है। और क्या है? कैक्टस। कैक्टस को क्या कैक्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट। और नेक्स्ट है बच्चे लीफ टेंड्रिल। क्या है? लीफ टेंड्रिल। अगर लीफ और लीफ बच्चे टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई तो क्या बोला जाएगा? लीफ टेंड्रिल। और लीफ टेंड्रिल किसके अंदर मिलेंगे? वाइट पी में। अरे किसके अंदर? वाइल्ड पी में। आप बोलोगे इन टेंड्रिल को आपने लीफ क्यों बोला है? क्योंकि यहां इनके बेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है बच्चे? ये एक्साइल पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? एक्सिलरी बड। इसलिए इनको क्या बोला है हमने? लीफ। अरे ठीक है। और ये किसके अंदर मिलेगा बच्चे? वाइल्ड पी। नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा बच्चे फ्लेसी लीव्स। कौन सा है? फ्लेसी लीव्स, या फिर बोला जाए फ्लेसी लीफ। फ्लेसी लीफ भी आप लोगों को बताया मैंने। आप लोगों को बल्ब टाइप का स्टेम बताया था। और बल्ब टाइप का स्टेम किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? ऑनियन। ऑनियन, उस ऑनियन के अंदर स्टेम, और स्टेम तो बच्चों डिस्क शेप का हो जाता है और क्या वेरी रिड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो लीफ, और लीफ के अंदर फूड का होता है स्टोरेज। और जब फूड का स्टोरेज होता है तो ये स्टोर्ड होती करती है फूड को। तो बच्चों ये क्या थिक हो जाती है? अरे कैसी हो जाएंगी? थिक। तो क्या इनको फ्लेसी बोला जाता है? अरे बोलू क्या बोला जाएगा? फ्लेसी। तो फ्लेसी लीफ है ये। फ्लेसी लीफ किसके अंदर मिलेगी बच्चे? ऑनियन। अरे किसके अंदर? ऑनियन। नेक्स्ट। और नेक्स्ट आता है बच्चे लीफ लेट टेंड्रिल। क्या आता है? लीफ लेट टेंड्रिल। ये हटा दो इधर वाला, कैसे जल्दी। लीफ लेट टेंड्रिल नाम से पता चल रहा है लीफ लेट, और लीफ लेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं? टेंड्रिल में। ये बच्चों आपके सामने स्टेम बना है। इस स्टेम के ये क्या लगी हुई है? लीफ। ये यहां पर इसके क्या है? एक्सिलरी बड। और यहां पर इसके क्या लगे हुए हैं? लीफलेट। ये लीफलेट्स हैं। लेकिन कुछ लीफलेट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए बच्चे? टेंड्रिल्स में। और लीफलेट जो टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? एक तो गार्डन पी में, नाम सुना है क्या? और एक कौन सा है बच्चे? स्वीट पी। इन दोनों के अंदर आप लोगों को लीफलेट किसके अंदर कन्वर्ट नजर होते हैं? टेंड्रिल में। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे लीफलेट हुक। क्या आ रहा है? लीफलेट हुक। यानी लीफलेट हो किस में कन्वर्ट हो जाए? हुक में। अगर लीफलेट हुक में कन्वर्ट हो गई तो उनको क्या नाम दिया जाएगा बच्चे? लीफलेट हुक। हुक तो जानते हो ना आप कैसी स्ट्रक्चर होती है? अरे बोलो। अगर ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई तो क्या बोला जाएगा बच्चे? लीफलेट हुक। और लीफलेट हुक है वो किसके अंदर मिलेगा बच्चे? कैट्स
नेल में। इन प्लांट को क्या बोला जाता है? कैट नेल्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर लीफलेट हुक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हुक कैसी स्ट्रक्चर बनाती है बच्चे? नेल लाइक। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? कैट नेल। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला है वो याद रखना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है बच्चे फाइलोड। क्या है? फाइलोड। बच्चों फाइलोड और फाइलोड टाइप की जो लीफ मिलेगी उसके अंदर क्या होगा? जो पेटियोल है वो पेटियोल क्या हो जाता है? स्वेल। और पेटियोल स्वेल होके करने लगता है फोटोसिंथेसिस। पेटियोल स्वेल होके फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो क्यों करने लगता है उसके पीछे रीजन आपको बता रहा हूं। ये आपके सामने मैंने रखा है बच्चे स्टेम। अच्छे से समझना इसको। स्टेम रखा है और इस स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर लगी हुई है बच्चे लीफ। क्या लगी हुई है? लीफ। ये मैंने लीफ और लीफ और स्लीव के ऊपर देखेंगे तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में बच्चों डिवाइड हो गया क्या? लेमिना। लेमिना और लेमिना स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया है। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्या लीफ लेट प्रेजेंट है? अभी ये लीफ लेट है और लीफ लेट ग्रीन कलर के हैं। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे हैं बच्चे? लीफ लेट। लीफ लेट और लीफ लेट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। लेकिन ये लीफ लेट शॉर्ट लाइव्ड होते, यानी कुछ टाइम के लिए क्या बनते हैं इसके अंदर बच्चे? लीफलेट। अगर ये कुछ टाइम के लिए लीफलेट बनते हैं तो बच्चे इसके अंदर अभी फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे हैं? लीफलेट। लेकिन अगर ये लीफलेट यहाँ प्लांट बॉडी से हट जाएंगे तो इस प्लांट के साथ में मेजर प्रॉब्लम ये रहेगी कि फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो फिर क्या किया जाता है? जो इसका ये पेटियोल है, ये जो पेटियोल है, पेटियोल होने लगता है बच्चे स्वेल। और स्वेल होगा तो कैसा हो जाएगा? फ्लेट हो जाएगा, फ्लेसी होने लगेगा। और स्वेल होगा तो स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन बनेगी। और अभी भी क्या प्रेजेंट है बच्चों? लीफलेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लीफलेट। लेकिन जब लीफलेट सारी हट जाएगी तब हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर है, ये जो पेटियोल है, पेटियोल बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्वेल। पेटियोल बच्चों स्वेल हो जाएगा और ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। तो पेटियोल पेटियोल बच्चों स्वेल होके अगर फोटोसिंथेसिस करने लगता है तो उसको क्या बोला जाता है? फाइलोड। क्या बोला जाएगा? फाइलोड। और ऐसी आप लोगों को कंडीशन किसके अंदर मिलेगी? ऐसी मिलेगी बच्चे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। किसके अंदर बच्चे? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। नाम सुना है क्या? हाँ सुना होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है, पार्किन सोनिया। कौन सा है? पार्किन सोनिया। प्लांट का नाम है। सोनिया गांधी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है बच्चे लीफ पिक्चर। नाम सुना है क्या इसका भी? अगर बच्चों लीफ है, उस लीफ का लेमिना अगर कन्वर्ट हो रहा है पिक्चर में, यानी मटके जैसी structure, तो उसको क्या बोला जाता है? लीफ पिक्चर। इसके अंदर क्या होगा आपको ये अच्छे से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो हेलो। जिन्होंने गर्दन टिका रखी ध्यान रखना, डस्टर आ सकता है सर पे। फिर मत बोलना मेरे को, है ना, कि सर आपने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, टांके दिलवा लाऊंगा मैं, लेकिन याद तो रहेगा जिंदगी भर की। हाँ वो मास्टर ऐसा था। लड़कियां होके ऐसे काम कर रही हैं, हैं? टेस्ट दिया था क्या सभी ने कल? सभी ने? अच्छा। मटकी सही नहीं बनी ना।
अब की बार सही बन गई। देखिए ये जो इसके अंदर स्वेल पार्ट नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये क्या है? लीफ बेस। और ये लीफ बेस कैसा रहता है बच्चे? फोटोसिंथेटिक। कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। ये इसके अंदर बच्चों आप लोगों को जो थोड़ा सा नेरो पार्ट नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये क्या है? पेटियोल। क्या है? पेटियोल। और ये पेटियोल इस लीफ को किसी भी सरफेस से क्या करता है बच्चे? अटैच। अटैच करके जो ये आगे बना है, क्या बना है? पिक्चर। ये क्या बन गया है? पिक्चर। इस पिक्चर को संभाले रखने के लिए कौन हेल्प करता है? पेटियोल। इस पिक्चर का ये क्या है बच्चे? माउथ। इस माउथ के ऊपर यहां पर क्या प्रेजेंट है? कैप। क्या है? कैप। इसको बोला जाता है बच्चे लीड। क्या नाम दिया जाता है? लीड। आप बोलोगे सर ये पिक्चर में क्यों कन्वर्ट हुआ? देखिए ये जो प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर एक प्लांट का नाम ले रहा हूं बच्चे, नेफेंथीज। उस प्लांट के अंदर हम देखेंगे तो उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की रहती है डेफिशिएंसी। अगर उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है तो वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो नाइट्रोजन उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इस पिक्चर की हेल्प लेता है। ये जो इसका बच्चे माउथ पार्ट है, इस माउथ पार्ट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं नेक्टर। क्या प्रेजेंट रहते हैं? नेक्टर। नेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं तो इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स कहाँ आएंगे? यहाँ पे माउथ पे आके बैठेंगे। और जैसे ही माउथ पे आके बैठेंगे ये लीड क्या हो जाएगी? बंद। अगर बंद हो जाएगी तो वो जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट किसके अंदर फंस जाएगा बच्चे? पिक्चर में। जब पिक्चर के अंदर फंस जाएगा तो उसकी पिक्चर हो जाएगी कंप्लीट। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बच्चे इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या प्रेजेंट रहते हैं? डाइजेस्टिव जूस। आप जानते हो डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? क्या बच्चे डाइजेशन कर देगा? और अगर डाइजेशन कर देगा तो मैं बोलूंगा अगर डाइजेशन करेगा और इंसेक्ट का डाइजेशन करेगा तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन को बच्चे यहां से यूज मिलेगा और प्लांट उस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर बन रहा है, पिक्चर किस लिए बन रहा है? नेफेंथीज में किस लिए बन रहा है बच्चे? नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को यूज में लेने के लिए, यानी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए क्या फॉर्म हो रहा है? पिक्चर। हेलो। एक प्लांट और है जिसका नाम है डिस्सीडिया। डिस्सीडिया प्लांट के अंदर बच्चों पिक्चर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पिक्चर और पिक्चर वहां पे इंसेक्टिवोरस नहीं होता है। यहाँ पर तो क्या है? ये इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्यों बोला गया है? क्योंकि इंसेक्ट्स को क्या कर रहा है? किल। अगर किल कर रहा है तो क्या नाम दिया जाएगा इसको? इंसेक्टिवोरस। लेकिन डिस्सीडिया के अंदर बच्चों ये इंसेक्टिवोरस नहीं होता है, वहां पे ये वाटर का करता है स्टोरेज। अगर वाटर का स्टोरेज कर रहा है तो नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर किस में मिलेगा बच्चे? डिस्सीडिया। और इंसेक्टिवोरस पिक्चर किसके अंदर मिलेगा? नेफेंथीज। अरे ठीक है, खींचो फोटो। आज ही सब कुछ पढ़ेगा क्या बेटा? ब्रेक ब्रेक दे। जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ ले। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे लीफ ब्लेडर। कौन सा आता है? लीफ ब्लेडर। अगर लीफ और लीफ ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है तो क्या बोला जाएगा? लीफ ब्लेडर। और ये लीफ ब्लेडर है वो किसके अंदर मिलता है? एक एक्वेटिक प्लांट, उस एक्वेटिक प्लांट के अंदर मिलता है। और उस एक्वेटिक प्लांट का नाम है यूट्रिकुलेरिया। क्या नाम बच्चे? यूट्रिकुलेरिया। लीफ और लीफ बच्चों ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। लीफ और लीफ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर। और ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट हो जाती है लीफ तो क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको लीफ ब्लेडर। ये जो लीफ ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई है उसके अंदर क्या बन जाते हैं बच्चे? वाल। क्या बन जाते हैं? वाल।
जो वाल्व रहते हैं उस वाल्व की हेल्प से ही ये क्या करता है, वाटर को अंदर लेता है। ये कैसा प्लांट है, क्या एक्वेटिक प्लांट है? और इस प्लांट का नाम क्या है, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया कैसा प्लांट है बच्चे, एक्वेटिक प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट है तो ये कहां रहेगा, पानी में। अब ये इस ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है ये समझना है मेरे। इस ब्लेडर के इनसाइड प्रेजेंट रहते हैं बच्चे एक्वेटिक बैक्टीरिया। अरे कौन से बैक्टीरिया, एक्वेटिक बैक्टीरिया। एक्वेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और वो एक्वेटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, जैसे ही बच्चों इस वाल से इस वाटर जाएगा तो वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे, इंसेक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स जब भी इसके वॉल के थ्रू कहां चले जाएंगे, ब्लेडर में। तो ब्लेडर में जाने के बाद में ये बच्चे जो इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक्वेटिक बैक्टीरिया, वो एक्वेटिक बैक्टीरिया इंसेक्ट्स का क्या कर देते हैं, डाइजेशन। अगर इंसेक्ट्स का वो डाइजेशन कर देते हैं तो उस प्लांट को क्या मिल जाएगा बच्चे, न्यूट्रिशन। क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन देने के लिए, प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए लीफ और लीफ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ब्लेडर में। और ये किसके अंदर देखने को मिलती है, यूट्रिकुलेरिया में। और यूट्रिकुलेरिया कौन सा प्लांट है बच्चे, एक्वेटिक प्लांट। और इस ब्लेडर के अंदर बच्चे याद रखना है, डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है, इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट रहते हैं, एक्वेटिक बैक्टीरिया। वो एक्वेटिक बैक्टीरिया बच्चे इंसेक्ट्स का क्या करते हैं, डाइजेशन। तो मुझे बताओ यूट्रिकुलेरिया कैसा है, इंसेक्टिवोरस है या नॉन इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आप मुझे बताओ इंसेक्टिवोरस प्लांट एक तो क्या बच्चे, लीफ ब्लेडर फॉर्म करने वाला है, और एक कौन सा है बच्चे, लीफ पिक्चर फॉर्म करने वाला। हेलो, नेक्स्ट। आप लोगों ने बहुत डिस्कवरी देखी होगी बचपन में। देखिए क्या, चेक करते हैं। विनस फ्लाई ट्रेप, विनस फ्लाई ट्रेप लीफ देखिए क्या आपने। कुछ ऐसी लीफ होती है, लीफ के ऊपर बच्चे क्या प्रेजेंट रहती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। और उन लीफ के ऊपर जो बच्चों स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, वो स्ट्रक्चर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में करती है हेल्प। ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, नेक्टर। नेक्टर प्रेजेंट रहते हैं तो यहाँ पे इस लीफ के ऊपर आके क्या बैठता है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट बैठते ही बच्चे ये स्पाइन लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, क्लोज। और एक बार अगर क्लोज होगी तो 10 डेज के लिए फिर खुलेगी नहीं है। एक बार अगर क्लोज होगी तो 10 डेज के लिए फिर ओपन नहीं होता, क्लोज ही रहता। और जब बच्चों क्लोज होगा तो उसके नीचे इंसेक्ट फंस जाएगा, और अगर फंस जाएगा तो उसको बच्चे ये न्यूट्रिशन की फॉर्म में यूज में ले लेगा। तो विनस फ्लाई ट्रेप लीफ है, विनस फ्लाई ट्रेप लीफ भी कैसी है बच्चे, इंसेक्टिवोरस या नॉन इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। ऐसी लीफ किसके अंदर मिलती है, डायोनिया। डायोनिया के अलावा और किसके अंदर मिलेगी बच्चे, डोरसेरा। इसके अंदर डोरसेरा, जिस डोरसेरा को बच्चे सन ड्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन ड्यू। सन ड्यू प्लांट के अंदर क्या मिलेगी बच्चे, विनस फ्लाई ट्रेप। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखो कई लोग बोलेंगे कि ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, लीफ पिक्चर भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, फाइलोड भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, टेंड्रिल भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। नाम दे रखा है तो एग्जाम्पल पूछ सकता है, और एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको। तो ये जो मॉडिफिकेशन बताएं लीफ के, वो अच्छे से आपको याद करने। लो, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है फाइलो टैक्सी। कौन सी टैक्सी, फाइलो टैक्सी। फाइलो टैक्सी, फाइलो टैक्सी क्या होती है बच्चों, अगर हम स्टेम और ब्रांचेज के ऊपर देखेंगे तो क्या प्रेजेंट रहेगी, लीफ। अगर स्टेम और ब्रांचेज के ऊपर हम लीफ और लीफलेट का अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा बच्चे, फाइलो टैक्सी। ऊपर ध्यान दो सारे। वेनेशन ऑफ लेमिना किसको बोलेंगे,
लेमिना में, किसमें? लेमिना में वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या बोला जाएगा? वेनेशन ऑफ लीफ। फाइलोटैक्सी कब बोलेंगे? स्टेम एंड ब्रांचेज पे लीफ का अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या बोला जाएगा बच्चे? फाइलोटैक्सी। हेलो, फाइलोटैक्सियस फाइलोटैक्सी के बेसिस पे बच्चे लीफ और स्लीव को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर यहां से क्वेश्चन टपकता है, तो यहां रखना है। सबसे पहला दिया है अल्टरनेट। कौन सा दिया है बच्चे? अल्टरनेट। नाम से पता चल रहा है कि ईच नोड से बच्चे 1 लीफ फॉर्म होगी। ईच नोड से क्या होगी? 1 लीफ, और वो अल्टरनेटेड ऑर्डर के अंदर क्या होगी? फॉर्म। जैसे यहां पे आपके सामने मैंने स्टेम बनाया है। क्या बनाया है? स्टेम। ये स्टेम के ऊपर क्या है बच्चे? नोड। नोड है तो यहां से क्या डेवलप होगी? लीफ। ये लीफ फॉर्म हुई है और ये 1 नंबर पे। फिर बच्चों यहां पर भी नोड है। क्या है? नोड। तो यहां से इसके अपोजिट साइड से क्या होगी? लीफ डेवलप होगी अल्टरनेट ऑर्डर में। अल्टरनेट ऑर्डर में तो क्या है? 2nd नंबर पे। और यहां पर फॉर्म होगी वो कौन से नंबर पे? 3rd। यहां पे फॉर्म होगी वो 4। अगर ऐसे एवरी नोड से सिंगल सिंगल लीफ डेवलप हो रही है और अल्टरनेटेड ऑर्डर में फॉर्म हो रही है तो क्या बोला जाएगा? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या बोला जाएगा? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी किस में मिलती है? एक तो बच्चे चाइना वाले रोज में, और बच्चों अगर देखा जाए तो सन वाले फ्लावर में, और देखा जाए तो मस्टर्ड में। किसके अंदर? मस्टर्ड में। आगे अपोजिट, मास्टर वाला है अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा? स्टेम और सिस्टेम के ईच नोड से बच्चे 2 लीफ डेवलप होगी। ईच नोड से कितनी लीफ डेवलप होगी? 2 लीफ। और ये अपोजिट में, एक इधर से तो एक अदर से, यानी अपोजिटली लीफ फॉर्म होती जाएगी। अगर बच्चों ईच नोड से 2 लीफ डेवलप हो रही है और अपोजिट में डेवलप हो रही है तो क्या बोला जाएगा? अपोजिट फाइलोटैक्सी। अरे क्या बोला जाएगा इसको? अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी एक तो मिलेगी बच्ची गुआवा। कौन सा? वा गुआवा। गुआवा के अलावा कैलोट्रोपिस। इसके अंदर मिलेगी बच्चे कैलोट्रोपिस। गुआवा कैलोट्रोपिस और मिलेगी बच्चे ओसीमम। कौन सा मम? ओसीमम। नेक्स्ट वर्ल्ड। नेक्स्ट कौन सी आ रही है? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसके अंदर बच्चों ईच नोड के ऊपर मोर देन 2 लीफ रहेगी। ईच नोड पे क्या रहेगी? मोर देन 2 लीफ। और क्या बनाएगी बच्चे? वर्ड। अगर नोड पे वर्ल्ड बना रही है तो क्या बोला जाएगा इनको? वर्ल्ड लीफ। वेरी सिंपल। अब देखो ये जो डायग्राम दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो डायग्राम दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, और फिर आपको आइडेंटिफाइड करना होता है कि ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, अपोजिट फाइलोटैक्सी है, या फिर वर्ल्ड है। अरे हेलो, और इसके अंदर आपको ये अपोजिट अल्टरनेट ये नाम नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फिर आपको आइडेंटिफाइड करना होता है कि किसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है जी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के अंदर आपको एक तो मिलेगा बच्चे अल्स्टोनिया, और मिलेगा नीरियम। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं छोटी सी। चाइना में जो लोग रहते हैं उनके पास रोज कौन सा होता है? चाइना रोज। तो चाइना वाले जो लोग हैं वो जब भी बच्चों सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर आप जानते हो क्या यूज में लेना होता है? ऑयल। अरे क्या लेते हैं? ऑयल। एक दिन तो ऑयल के अंदर वो सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, और नेक्स्ट डे कौन सा लेते हैं? मस्टर्ड। यानी अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर वो जब भी सब्जी बनाते हैं तो अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर ऑयल यूज में लेते हैं। कौन? चाइना वाले। इंडिया वाले नहीं। कौन? चाइना वाले। तो चाइना वाले एक दिन तो मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बनाएंगे, दूसरे दिन सनफ्लावर, फिर मस्टर्ड, फिर सनफ्लावर, फिर मस्टर्ड। तो क्या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है? ये फाइलोटैक्सी क्या चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में? बस तो याद हो गया, बाकी के आप याद कर ही लोगे, बहुत होशियार बच्चे हो। ठीक है। लीफ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है इनफ्लोरेसेंस।
क्या आता है बच्चे? इनफ्लोरेसेंस कल स्टार्ट करेंगे। हैं? इतनी खुशी। थैंक यू।